मैं डॉक्टर परमान झा, संस्कृत एमए, असिस्टेंट प्रोफेसर, कितनान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। दिनांक 25 सितंबर 25/9/2020 ईस्वी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश मित्र लाभ थोड़ा रह गया है। संख्या 151 तक हुआ है, 52 से प्रारंभ। तथा चोक्तम दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम्। पुनः ये श्लोक, दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम्। दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि तर्हि तेन एव धनेन वयम् धनिनः किं न भवामः। कहता है अर्थ दान और उपभोग से रहित धन से धनी होते हैं, तो वैसे ही धन से हम लोग भी धनवान क्यों नहीं हैं। पुनः अर्थ दान और उपभोग से रहित धन से धनी होते हैं, तो वैसे ही धन से हम लोग भी धनवान क्यों नहीं हैं, अर्थात हैं ही। व्याख्या, दानोपभोगहीनेन वितरणोपभक्तिरहितेन धनेन द्रव्येन धनिनो यदि धनवन्तः चेत् तर्हि तेन एव तादृशेन एव दानोपभोगहीनेन इति भावः। धनेन वयम् अपि धनिना धनवन्तः किं न भवामः किं न अस्मः। उभयत्र दानोपभोगहीनत्वाद् भवामः एवेति भावः। आगे श्लोक संख्या 153। जत धनेन किं जो न ददाति न अश्नुते बलेन किं यस्य रिपुन् न बाध्यते श्रुतेन किं जो न च धर्ममाचरेत्। किं आत्मना जो न जितेन्द्रियो भवेत्। जो न ददात् न अश्नुते तस्य धनेन किं यस्य रिपुन् न बाध्यते तस्य बलेन किं यस्य धर्मं न आचरेत्। तस्य श्रुतेन किं जो जितेन्द्रियो नो भवेत् तस्य आत्मना किम्। कहता है कि जो पुरुष धन का न दान करता है न उपभोग ही करता है, उसके वैसे धन से क्या फल। जो पुरुष शत्रुओं को
पीड़ित नहीं करता है, उसके वैसे बल से क्या फल। जो पुरुष धर्म का आचरण नहीं करता है, उसे शास्त्र श्रवण से क्या फल है। जिस पुरुष ने इंद्रियों को नहीं जीत लिया है, उसे शरीर लाभ से क्या फल है। व्याख्या ज जन नो ननाति नो विचरति नो अश्नुते च नो भुंक्ति च तस्य जनस्य धनेत द्रव्येन दान भोग रहितेन इति शेख। किं किं भवति यश्च जनः रिपुन् शत्रून् न बाधते न पीड्यत तस्य जनस्य बलेन शक्त्या किं किं भवति यस्य धनः धर्म पुण्यं न आचरेत न कुर्यात् तस्य पुरुषस्य श्रुतेन शास्त्र श्रवणेन किं किं भवति। एवं च यः जनः जितेन्द्रिय इंद्रिय जेता नो भवेत न स्यात् तस्य जितेन्द्रिय यस् आत्मना शरीरेण शरीर लाभ नेति भाव किं किं भवेत न किं पीति भाव। आगे श्लोक 154। अन्यंच असंभोगेन सामान्यं कृपणस्य धनं परै अस्येदमिति संबंधो हनो दुखेन गम्यते। पुनः श्लोक असंभोगेन सामान्यं कृपणस्य धनं परै अस्येदमिति संबंधो हनो दुखेन गम्यते। कृपणस्य धनम असंभोगेन परै सामान्यं हनो दुखेन अस्य इयम् इति संबंधो गम्यते। कहता है कि कंजूस का धन उपभोग के न होने से दूसरों के धन के समान है, परंतु हानि होने पर कंजूस के कष्ट को देखने से इसका यह धन रहा। इस प्रकार धन के साथ उसका संबंध जाना जाता है। कृपणस्य कर्जस्य धनम द्रव्यम असंभोगेन उपभोगस्य भावेन परै धन्ये सामान्यं तुल्यं हनो चौरादिना धननाशे सति दुखेन कृपणस्य कष्टेन अस्य कृपणस्य इदं धनम इति एवं संबंध स्वभावाविभाव रूप संपर्क गम्यते ज्ञायते। आगे श्लोक संख्या 155। अभी च न देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो न चात्मने कृपणस्य धनम याति बन्नी तस्कर पार्थिवै। न देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो न चात्मने कृपणस्य धनम याति बन्नी तस्कर पार्थिवौ।
कृपणस्य धनम देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो आत्मने च न अस्ति परम बन्ही तस्कर पार्थिवो याति। कहता है कंजूस का धन न देवता के लिए, न ब्राह्मण के लिए, न बांधवों के लिए और न अपने ही लिए उपयुक्त होता है। वह अग्नि, चोर और राजाओं के साथ चला जाता है। कंजूस का धन न देवता के लिए, न ब्राह्मण के लिए, न बांधवों के लिए और न अपने लिए ही प्रयुक्त होता है। वह धन अग्नि, चोर और राजाओं के साथ चला जाता है। व्याख्या कृपणस्य कर्जस्य धनम द्रव्यम देवाय सुराय न विप्राय ब्राह्मणाय न बंधुभ्यो न बांधव्येभ्यो न आत्मने च न स्वस्मै च न बन्हित स पार्थिवै अग्नि चौर राजभी सह याति गच्छति विनाश याति भावः। आगे श्लोक 156 तथा चोक्तम दानम प्रियवाक् सहितम ज्ञानम गर्भ क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितंच वित्त दुर्लभ में तत् चतुर्भुजम विप्रभाग्य सहितम दानम अर्घव ज्ञानम शौर्य क्षमान्वितम त्याग सहितम वित्तम च एतत् चतुर्भद्रम दुर्लभम। कहता है प्रिय वाणी से युक्त दान, घमंड से रहित ज्ञान, सहनशीलता से युक्त शूरता और दान से युक्त धन, ये 4 प्रकार के कल्याण लोक में दुष्प्राप्य है। व्याख्या प्रिय वाक्य सहितम हृद्यवाणी युक्तम दान वितरणम अर्घम अभिमान रहितम ज्ञानम बोध क्षमान्वितम तितिक्षा युक्तै शौर्यम शूरत्वम त्याग सहितम दानोपेतम वित्तम च धनम च एतत् पूर्वोक्तम चतुर्भद्रम कल्याण चतुर्शयम दुर्लभम दुष्प्राप्य अस्ति सीखा। पुनः अर्थ प्रिय वाणी से युक्त दान, घमंड से रहित ज्ञान, सहनशीलता से युक्त शूरता और दान से युक्त धन, ये 4 प्रकार के कल्याण लोक में दुष्प्राप्य हैं। श्लोक संख्या 156 उक्तं च कर्तव्य संचयो नित्यं कर्तव्यो नाति संचयः पश्य संचयशीलो असौ धनुखा जम्बुको हतः। पुनः श्लोक कर्तव्य संचयो नित्यं कर्तव्यो नाति संचयः पश्य संचयशीलो असौ धनुखा जम्बुको हतः। संचयो नित्यं कर्तव्य
अति संचयो न कर्तव्य संचयशील असो जम्बुको धनुका हत पश्य। कहता है कि संचय नित्य करना चाहिए, पर ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। संचय करने के स्वभाव वाला वह सियार धनुष से मारा गया। संचय अर्थ संग्रह व्याख्या नित्यम सततम कर्तव्य कार्य परम अति संचय। अत्यर्थ संग्रह न कर्तव्य न करणीय। संचयशील अर्थ संग्रह स्वभाव। असौ सह जम्बुकः श्रृंगालः धनुखा कार्मुकेन हत व्यापादित पश्य विलोक्य वाक्यार्था कर्मः। तवा हतु कथमेतत् मंथर कथयति। कौवा और चूहा कहते हैं, यह कैसे? मंथर कहता है। कथा दूसरा मिलकर शांतिय श्रृंगाल कथा गद्य है। आसीत कल्याण कटक वास्तव्यो भैरवो नाम व्याध स चैकदा मांस लुब्धो धनुराजाय मृग मनुष्यन विंध्याटवी मध्यम गतः तत्र तेन मृग एको व्यापादितः ततो मृगमादाय गच्छता तेन घोराकृति शुक्रो दृष्टः ततस्तेन मृगं निधाय शूकरशरेण हतः शूकरेणागत्य परायधन घोर गर्जनम कुर्बानेन च मुष्क हेतु हतः छिन्न द्रुवम इव पपात। अर्थ कल्याण कटक नामक देश में रहने वाला भैरव नाम का व्याधा था। वह एक दिन मांस में लुब्ध होकर धनु लेकर मृग को ढूंढता हुआ विंध्य पर्वत के वन के बीच पहुंचा। वहां उसने एक मृग को मारा। तब मृग को लेकर जाते हुए उसने भयंकर आकार वाले सुअर को देखा। तब उस व्याध ने मृग को रखकर बाण से असुर को तारण किया। असुर ने भी आकर प्रलय काल के मेघ के समान भयंकर गर्जन कर उस व्याध को अन्य प्रदेश में प्रहार किया। तब वह व्याध काटे गए पेड़ के समान जमीन पर गिर पड़ा। श्लोक संख्या 158। तथा चोक्तम जल मग्निबिखम शास्त्रम क्षुद व्याधि पतनम गिरे निमित्तम किंचिदासाद देहि प्राणैर्विमुच्यते।
जगल मर्गिन विखम शस्त्रम क्षुद्र व्याधि पतनम गिरे निमित्तम किंचिदासाद देहि प्राणेर विमुच्यति। देहि जलम अग्नि विखम शास्त्रम क्षुद्र व्याधि गिरे पतनम किंचिद निमित्तम आसाद्य प्राणे विमुच्यति। अनुवाद अर्थ कहता है कि शरीरधारी जल, अग्नि, बीख, जहर, शस्त्र, हथियार, भूख, रोग और पहाड़ से गिरना इत्यादि कुछ कारण को प्राप्त कर प्राणों से छोड़ा जाता है और मर जाता है। अर्थ शरीरधारी जल, अग्नि, बीख, जहर, शस्त्र, हथियार, भूख, रोग और पहाड़ से गिरना इत्यादि कुछ कारण को प्राप्त कर प्राणों से छोड़ा जाता है, मारा जाता है। प्रिय छात्रों, शासी प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत में एक 152 से 158 ये श्लोक आज हुआ। इतना ही तक।